अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम उर्दू की ग्रामर बुक में से अल्फाज मुतज़ाद पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर है 21। आप लोग ओपन कर लें। पेज नंबर 21 है, उसके ऊपर अल्फाज मुतज़ाद है जो आज हमने पढ़ने हैं। ठीक है, पेंसिल आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ जो हैं जिनके मायने आपको नहीं आते होंगे, तो वो आप साथ साथ मायने भी ज़रूर लिखें। ठीक है, मुतज़ाद अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ मायने रखते हों। ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ मायनों में इस्तेमाल होते हों, उनको मुतज़ाद कहते हैं। जैसे दुख का मुतज़ाद सुख है, या दिन का मुतज़ाद रात है। ठीक है, शाम का मुतज़ाद सुबह है वगैरह, इस तरह से। ठीक है, यानी उलट अल्फाज जो हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं, उनको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आगाज, अंजाम। ठीक है, यानी आगाज कहते हैं किसी काम को स्टार्ट करना, किसी चीज का आगाज। ठीक है, और उसका एंडिंग जो है वो अंजाम। उसके बाद है जबरदस्त, जेरदस्त। ठीक है, उसके बाद है अक्सरियत, अकलियत, तूल, अर्ज। तूल लंबाई को कहते हैं, अर्ज चौड़ाई को कहते हैं। उसके बाद है हाकिम, हुक्मरान, और महकूम उसका ऑपोजिट है, जिस पर हुकूमत की जाए उसको महकूम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है शाम, सुबह, आज़ादी, गुलामी, शरीफ, रजील। ठीक है, रजील जलील के मायनों में भी आता है। ठीक है, उसके बाद है आबाद, बर्बाद या वीरान, हाजिर, गायब, अमानत, खयानत, तारीक, रोशन। तारीक यानी जो अंधेरा, ठीक है, जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ हो उसको कहते हैं तारीक, और उसका मुतज़ाद हो गया रोशन। तकदीम, ताखीर। ठीक है, तकदीम तरजीह के मीनिंग में आता है, और ताखीर देर के मीनिंग में आता है। ठीक है, तो तकदीम का मुतज़ाद हो गया ताखीर। खुश्क, तर। उसके बाद है रग़बत, और उसका मुतज़ाद है नफ़रत। ठीक है, रग़बत शौक को भी कहते हैं, ख्वाहिश को भी कहते हैं। ठीक है, और उसका मुतज़ाद नफ़रत। फिर उसके बाद है राहत, और उसका मुतज़ाद है रंज। राहत आराम को कहते हैं, सुकून को भी कहते हैं, और उसका उलट हो गया रंज यानी दुख। फिर है कुव्वत, और उसका मुतज़ाद है ज़ौफ़। कुव्वत यानी ताकत, और ज़ौफ़ कमजोरी। फिर है मुआफिक, मुखालिफ। मुआफिक का मतलब है मुताबिक। ठीक है, और मुतज़ाद है मुखालिफ। फिर है कुर्ब, बोध। कुर्ब कहते हैं नजदीकी को, और बोध दूर होना। ठीक है, फिर है इत्तेफाक, नफाक। नफाक ना इत्तेफाकी को कहते हैं। उसके बाद है फकीरी, अमीरी, सजा, जजा। ठीक है, सजा का जजा, जजा बदला को भी कहते हैं। यगाना, बेगाना। यगाना कहते हैं जो अपना होता है, रिश्तेदार होता है, और बेगाना जो गैर है। फिर है आम, खास। आम यानी ऑर्डिनरी। ठीक है, और खास जो खास होता है। फिर उसके बाद है दीनदार, बेदीन। दीनदार यानी दीन रखने वाला, दीन वाला, और बेदीन जिसका कोई दीन ना हो। फिर कसीर, कलील। कसीर का मतलब है ज्यादा। दोस्ताना, मुखालिफाना, सर्द, गर्म, नशेब, फराज। नशेब कहते हैं नीचे, पस्ती। फराज ऊंचाई। उरूज, जवाल। उरूज का मतलब है बुलंदी,
اور زوال کا مطلب ہے پستی، گراوٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہموار، ناہموار، ہموار کہتے ہیں برابر کو، ٹھیک ہے، اور ناہموار یعنی اونچا نیچا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ادنا، اعلیٰ، ادنا کہتے ہیں نیچ کو، کمتر کو، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ اونچا کو، بہترین کو، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے، ان کے متضاد. آج کی آپ کی ڈائری یہی ہے کہ آپ نے ان الفاظ متضاد کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پیپر میں جو آتے ہیں ایم سی کیوز کی سینس میں، ایم سی کیوز کی صورت میں آئیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کا متضاد کیا ہے، یا اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ درست متضاد کی فہرست منتخب کریں، ٹھیک ہے. کسی طرح سے بھی ایم سی کیوز میں یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو آج کی آپ کی یہی ڈائری ہے کہ آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے. تھینک یو.